केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट से हर तबके के लोगों को कई उम्मीदें थी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि सरकार इस बार उनके लिए क्या योजनाएं लेकर आएगी। और जैसे ही बजट पेश हुआ, हर तरफ प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। प्रमुख रूप से किसान सरकार से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या किसान फिर बढ़ाएंगे मोदी सरकार की टेंशन? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया गया केंद्रीय बजट कई लोगों के लिए निराशापूर्ण दिखाई दिया। किसान जो लंबे वक्त से आंदोलनरत है, उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस बार के बजट में उनकी मांगों का ध्यान रखेगी, लेकिन एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। किसानों का कहना है कि उनका संघर्ष 1 साल से चल रहा है, लेकिन एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी का जिक्र नहीं किया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार को लगता है कि उनकी नीति सही है। अगर ऐसा है तो रुपया लगातार क्यों गिर रहा है और अपने सबसे निचले स्तर पर क्यों है? आपको बता दें कि 14 फरवरी को मोदी सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों की कोशिश ये है कि इस बैठक से पहले किसान अपनी पूरी ताकत दिखाए। फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को 69 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक उन्हें कोई भरोसा मिलता नहीं दिख रहा। ऐसे में अब किसानों का फोकस इसी महीने आयोजित होने वाली 3 महापंचायतों पर है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लोगों से बैठकें की जा रही है, यानी सरकार के खिलाफ किसान एक बार फिर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। वहीं 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में किसानों का जत्था एक बार फिर इकट्ठा होने जा रहा है और ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अब इस बार के बजट में भी उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। ऐसे में सरकार सवालों से घिरी हुई है। तो अब किसान क्या फैसला करते हैं? क्या सरकार के साथ 14 फरवरी की ये वार्ता सफल होगी? ये देखने वाली बात होगी।